वेलकम बेटा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था गे-लुसाक्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ के कर्व्स भी हमने बनाए थे बेटा। होमवर्क आपको मैंने दी थी तो आपने वो किया है, मैंने देखा। तो अब हम आज गे-लुसाक्स लॉ का एक और कर्व हम बनाएंगे बेटा, वो तो आपको अच्छी तरह से आएगा। देखो बेटा, गे-लुसाक्स लॉ का लास्ट वाला कर्व क्या है। अगर मैंने यहां पे लिया बेटा, यहां पे मैंने लिया बेटा प्रेशर, यहां पे मैंने लिया बेटे टेम्परेचर। आपने कल प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया एंड ग्राफ वाज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मगर आपको पता है यहां पे वॉल्यूम आपका क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। मान लो ये वाला कर्व मैंने बनाया एट अ वॉल्यूम ऑफ V1। एक और कर्व मेरे पास है बेटा एट अ वॉल्यूम ऑफ V2। एक और कर्व मेरे पास है बेटा एट अ वॉल्यूम ऑफ V3। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, आपको समझ आया होगा हमारा क्वेश्चन क्या है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या V1 बड़ा है, V2 बड़ा है, V3 बड़ा है? What is the relation between V1, V2 and V3? अरे प्यारे बच्चों बेटा, आपको मैंने इसके लिए एक ट्रिक बता के रखी है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको यहां रिलेशन बतानी है, ऐसे कर्व्स हमने पीछे बहुत सारे किए हैं, आपको मैंने बता के रखा है इस वक्त क्या करना होता है। इस वक्त क्या करना होता है बेटा, नीचे वाली लाइन को नेग्लेक्ट करना होता है। यहां इसके और इसके बीच आपको देखने है बेटा रिलेशन। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आपको देखनी है रिलेशन बेटा। अरे आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, वी कैन राइट P इज इक्वल टू nRT/V। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। और आपको मैंने बता के रखा है जब इसके और इसके बीच इनवर्स रिलेशन होती है बेटा, जो ऊपर वाला होता है वो छोटा होता है। मतलब वी कैन राइट V1 इज लेस देन, शाबाश, V2 लेस देन V3। आपको मैंने ये बता के रखा है, ये ट्रिक है बेटा। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको केमिस्ट्री के साथ कोई वास्ता नहीं है बेटा, ये ट्रिक है। कैसे आप जल्दी करेंगे मैं फिर से बताऊंगा बेटा। इस वक्त आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच देखनी है रिलेशन। सिंस आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इनवर्स रिलेशन है, और आपको मैंने बता के रखा है बेटा, अगर यहां इसके और इसके बीच इनवर्स रिलेशन होती है बेटा, जो ऊपर वाला होता है वो छोटा होता है, जो नीचे वाला होता है वो बड़ा होता है। नंबर 1। नंबर 2 बेटा, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको मैंने बताया है क्या करना होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या करना होता है, कैसे देखना होता है अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। देखो बेटा, अरे मसला क्या है, जरा इधर देखिए बेटा। बोलो हमारी रिलेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। बोलो बेटा, किस किस के बीच आपके पास रिलेशन है बेटा, P वर्सेस T। P इज प्रेजेंट ऑन Y एक्सिस एंड T इज प्रेजेंट ऑन X एक्सिस। क्या मैं यहां पे लिखूं बेटा, P इज इक्वल टू nR/VT, है ना। P क्या है बेटा, ये Y है। अरे P तो Y पे है ना, वेरी गुड, इज इक्वल टू T क्या है, T तो X है। ये क्या है, M, ये M है ना, ठीक है। बोलो बेटा, M स्लोप होता है। और कल के लेक्चर में आपने पढ़ा, कल के लेक्चर में आपने पढ़ा बेटा, स्लोप किसके बराबर होता है, K के बराबर। तो मुझे बता, मगर यहां स्लोप किसके बराबर है, M, तो स्लोप nR/V के बराबर है ना। बोलो बेटा, स्लोप और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो जितना स्लोप ज्यादा उतना वॉल्यूम कम।
अरे समझ आए ना बात बेटा, जितना स्लोप ज्यादा उतना वॉल्यूम कम, जितना स्लोप कम उतना वॉल्यूम ज्यादा। अब इसकी तरफ आइए आप बेटा, बोलो इन तीनों में स्लोप ज्यादा किसका है? V1 का स्लोप तो ज्यादा है, इसका मतलब यह है बेटा V1 कैन बी लेस, बिकॉज स्लोप और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। अरे V1 का स्लोप तो ज्यादा है ना, इधर देखिए आप नीचे वाला ये एरिया देखिए, V1 का स्लोप ज्यादा है dan V2 dan V3, सो स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, सो V1 कैन बी लेस देन V2 लेस देन V3। क्लियर और नॉट? मैं फिर से बता दूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैं फिर से बता दूं। यहां मैंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया। कल सीखा आपने बेटा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इज दैट क्लियर? सही है ना बेटा, समझ आए ना? ओके। अब मैंने 3 कर्व्स बनाए बेटा, एट अ वॉल्यूम ऑफ V1, एट अ वॉल्यूम ऑफ V2, एट अ वॉल्यूम ऑफ V3। अब सवाल आपका है, सर V1, V2 और V3 में क्या रिलेशन है? आपको मैंने ट्रिक बता के रखी है, ट्रिक मैंने बता के रखी है बेटा, जब ऐसा सवाल हो नीचे वाली लाइन को नेग्लेक्ट करना है, यहां इसके और इसके बीच आपको देखनी है रिलेशन। अगर इसके और इसके बीच रिलेशन इनवर्स है तो जो ऊपर वाला होता है वो छोटा होता है। बोलो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशन है? इनवर्स। अरे बॉयलेस लॉ में पढ़ा है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच इनवर्स रिलेशन है ना? तो जब इसके और इसके बीच इनवर्स रिलेशन है, जो ऊपर वाला होगा वो छोटा होगा, मतलब V1 लेस देन V2 लेस देन V3। मसला क्या है? एक और तरीका ये है, तरीका ये है बेटा, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। बोलो बेटा PV किसके बराबर होता है? nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ये हम आगे बेटा पढ़ेंगे। PV इज इक्वल टू nRT। यहां मैंने लिखा P इज इक्वल टू nRV/T। बोलो रिलेशन किस किस के बीच है? ग्राफ किस किस के बीच है बेटा? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, है ना? तो प्रेशर किस एक्सिस पे है बेटा? y एक्सिस पे। टेम्परेचर किस एक्सिस पे है बेटा? x एक्सिस पे। तो P y है, T x है, तो ये nR/V क्या है? m क्या होता है? स्लोप। अरे होता है ना स्लोप, कल आपने देखा स्लोप K के बराबर होता है। तो बोलो बेटा स्लोप आपका किसके बराबर है? nR/V। बोलो स्लोप और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इनवर्स। जितना स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम। बोलो इन तीनों में स्लोप ज्यादा किसका है? स्लोप मतलब वो कौशल याद और कुछ ज्यादा। बोलो स्लोप ज्यादा किसका है? V1 का। तो जब V1 का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब यह है बेटा V1 का वैल्यू कम होगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, तो V1 कैन बी लेस देन V2 लेस देन V3। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। ट्रिक आपको मैंने बता के रखी है बेटा, इसके और इसके बीच आपको रिलेशन देखनी है। अगर ये और ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो ऊपर वाला होता है वो छोटा होता है। अगर इसके और इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, जो ऊपर वाला होता है बेटा वो बड़ा होता है। एक और ग्राफ, इसी तरीके का एक और ग्राफ मैं यहां पे प्लॉट करूंगा। इसी तरीके का एक और ग्राफ यहां पे मैं प्लॉट करूंगा बेटा। यहां पे मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना, अब यहां पे मैंने लिखा V और यहां पे मैंने लिखा बेटा, यहां पे मैंने लिखा T, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब मैं यहां पे लिखूंगा टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर। ग्राफ विल अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आपको बोलना है बेटा V1, V2, V3। आपको बोलना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3। आपको बोलना है बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3। जरा मुझे बताइए बेटा क्या करेंगे? बोलो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? अरे डायरेक्ट रिलेशन है ना,
चार्ल्स लॉ है ना यही। टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है। जब इसके और इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, इट इज क्लियर दैट जो ऊपर वाला होगा वो बड़ा होगा, मतलब V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। यहां इस बात को याद रखना है। क्लियर? क्लियर है ना बेटा? अब मैं इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है? चलो बेटा, अब मैं रिलेशन ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा PV इज इक्वल टू nRT। T मैं इस साइड लिखूंगा, मैं लिखूंगा nRT इज इक्वल टू PV। सही बात है ना? nRT इज इक्वल टू PV। मुझे बताओ क्या मैं लिखूं बेटा nR, ध्यान से सुनना, क्या रिलेशन किस किस के बीच है बेटा? टेम्परेचर और प्रेशर। या ऐसे ही लिखेंगे, मसला नहीं है बेटा, हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई मसला नहीं। चलो बेटा मुझे बताओ, यहां पर मैं लिखूंगा P, शाबाश, बोलो रिलेशन किसके बीच है? रिलेशन किसके बीच है बेटा? टेम्परेचर। यहां मैं रखूंगा टेम्परेचर। यहां मैंने लिखा PV डिवाइड मैंने किया NR, दैट इज इक्वल टू T। समझ आए ना बात? समझ आए ना बात? बोलो बेटा, यहां से देखिए आप, दैट इज इक्वल टू T। बोलो यहां, सॉरी वन मिनट प्लीज। देखो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा nRT इज इक्वल टू PV। यहां T को रखिए आप, T इज इक्वल टू, शाबाश, T इज इक्वल टू T इज इक्वल टू PV बाई NR। T इस वक्त क्या है? T तो Y है ना, वेरी गुड, इज इक्वल टू, यहां V बाई NR आपका M है और P आपका X है। समझ आए ना बात? मुझे बताओ M स्लोप है, स्लोप किसके बराबर है? मुझे बताओ स्लोप किसके बराबर है बेटा? स्लोप किसके बराबर है? V बाई NR के बराबर। बोलो बेटा, स्लोप और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना स्लोप ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, स्लोप कम वॉल्यूम कम। बोलो बेटा यहां स्लोप ज्यादा किसका है? V1 का स्लोप ज्यादा है, मतलब V1 का वैल्यू ज्यादा होगा। मैं फिर से बता दूं बेटा, मैं फिर से बता दूं बेटा, पहले आप अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करिए। टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है, आपको मैंने बता के रखा है बेटा। अगर इसके और इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, जो ऊपर वाला होता है वो बड़ा होता है, तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। अब इसको मैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप भी बता दूं। मैंने लिखा nRT इज इक्वल टू PV और PV इज इक्वल टू nRT। अब T तो Y एक्सिस पे है बेटा, P तो X एक्सिस पे है बेटा, दैट इज वाई मैंने T यहां से लिखा। T मैंने रखा इधर, यहां मैंने लिखा PV डिवाइडेड बाई NR। बोलो बेटा TY है, PX है, बोलो V बाई NR आपका M है ना बेटा। तो स्लोप किसके बराबर है? V बाई NR। बोलो स्लोप और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना स्लोप ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। बोलो बेटा स्लोप ज्यादा किसका है? V1 का। सो V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, ओके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द कर्व्स ऑफ गे-ल्यूसाक्स लॉ। आई होप सब कुछ आपको अच्छी तरह से आएगा बेटा। कर्व्स का जो बेसिक्स है वो मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया। नाउ प्यारे बच्चों, हमने 3 लॉज पढ़े, 3 लॉज हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, दूसरा हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, तीसरा हमने पढ़ा गे-ल्यूसाक्स लॉ। पहले हम 3 लॉज पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस। राइट डाउन। देखो बेटा, मैं पहले रिवाइज करूंगा किस लॉ में कौन सी फॉर्मूला हमने इस्तेमाल की। पहला लॉ हमने पढ़ा बेटा बॉयल्स लॉ। अगर आपको याद है बच्चों, बॉयल्स लॉ में हमने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर हमने कहा V इज इक्वल टू के बाई पी, फिर हमने कहा PV इज इक्वल टू के, और वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में करेंगे इस्तेमाल, पहला। दूसरा हमने पढ़ा बेटा चार्ल्स लॉ। अरे बच्चों आपको याद है ना, दूसरा हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और वी कैन राइट V इज इक्वल टू के टी, और वी कैन राइट V बाई टी इज इक्वल टू के, और वी कैन राइट V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, और वी कैन राइट V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। मगर इस वक्त आपका टेम्परेचर जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद तीसरा लॉ हमने पढ़ा गेलुसाक्स लॉ। यहां बॉयल्स लॉ में हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे बेटा, चार्ल्स लॉ में हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे बेटा, और गेलुसाक्स लॉ, अरे अभी आपने पढ़ा गेलुसाक्स लॉ क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और वी कैन राइट P इज इक्वल टू के टी, और वी कैन राइट P बाई टी इज इक्वल टू के, और वी कैन राइट P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, और वी कैन राइट P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। दिस इज द इक्वेशन विच यू कैन यूज। सही बात है। नाउ तैयार हो जाइए बेटा, मगर क्वेश्चन करने से पहले बेटा सबसे पहले मैं आपको होमवर्क रखता हूं। जो आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट वाली एक्सरसाइज है, लास्ट वाली एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक का बेटा, टेक्स्ट बुक का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे खुद। देखो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एट ए, सवाल क्या है, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 600 mm Hg ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर आपका फिक्स है बेटा, और प्रेशर कितना है 600 mm ऑफ Hg। सवाल इसने बोला है द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 42। गैस की डेंसिटी क्या है बेटा 42 एट ए प्रेशर ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाबाश। सवाल इसने बोला है एट द सेम टेम्परेचर एंड 700 mm Hg of pressure, what is the density of the gas? What is the density of the gas? ठीक है बेटा, what is the density of the gas? मैं फिर से बता दूं, सवाल इसने बोला है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इसने रखा है फिक्स, मतलब टेम्परेचर इसने रखा है बेटा कांस्टेंट। इसका मतलब यह है बेटा वी हैव टू यूज बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ में ही तो टेम्परेचर होता है ना कांस्टेंट बेटा, ठीक है। और प्रेशर दिया है इतना, डेंसिटी ऑफ गैस इतनी दी है 42 एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और प्रेशर इतना बढ़ाया इसने। ये बोलता है, बोलो बेटा अगर टेम्परेचर सेम है और प्रेशर इतना है, बोलो बेटा व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो सवाल से क्लियर है, क्वेश्चन से क्लियर है, वी हैव टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। ध्यान से सुनना, मैं कैसे इसको करूं बेटा, सॉल्यूशन। पहले मैं लिख के रखता हूं इसने मुझे क्या दिया है।
बेटा इसने मुझे प्रेशर दिया है 600 mm ऑफ Hg, मतलब ये इसने दिया है मुझे P1, कितना दिया है P1, 600 mm ऑफ Hg इसने P1 दिया है। इसके बाद इसने प्रेशर को इंक्रीज किया है टू 700 mm Hg, मतलब ये हमारा है बेटा P2, है ना, कितना है P2, 700 mm ऑफ Hg, सही बात है ना। उसके बाद मुझे बताओ, इसने बोला है 600 mm ऑफ Hg पे डेंसिटी कितनी है 42, मतलब D1 इसने दिया है बेटा 42। सवाल बोला है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस एट अ प्रेशर ऑफ 700 mm Hg, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट D2, you have to calculate what, D2. It is clear that we have to derive a relation between pressure and density. देखो बेटा, अरे आराम से आपको एक क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या मसला है, क्या मसला है बेटा, कोई मसला नहीं है। देखो बेटा जरा मुझे बताओ, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी किसके बराबर होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। बोलो बेटा डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बोलो बेटा बॉयल्स लॉ, बोलो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सोचना बेटा, सोचना, सोचना अच्छी तरह से। डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है ना, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। बोलो बेटा क्या निकाल सकते हो, इस यहां से क्या निकाल सकते हो, यस, अरे यहां से तो क्लियर है, डेंसिटी और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। जब डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, जब प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है बेटा, इट इज क्लियर दैट डेंसिटी और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। याद रखना इस बात को, अरे ये तो क्लियर है, तो लॉजिक है। देखो बेटा कॉमन सेंस गोबरा, जितना प्रेशर ज्यादा पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, नजदीक आने का मतलब क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। तो सिंपली आपको याद रखना है बेटा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या मैं लिखूं बेटा D इज इक्वल टू KP, क्या मैं लिखूं बेटा D बाई P इज इक्वल टू K, और क्या मैं लिख सकता हूं बेटा D1 बाई P1 इज इक्वल टू D2 बाई P2, आपको ये आता है, क्या मैं लिखूं D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई P2, दिस इज द रिलेशन। तो यहां पर मैं रिलेशन इस्तेमाल करूं बेटा, D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई P2। अरे आराम से आपको आंसर निकलेगा। D1 का वैल्यू देना है 42, देना है ना, D2 आपको निकालना है, P1 का वैल्यू देना है 600, P2 का वैल्यू देना है 700, आपको मिलेगा आंसर। इज दैट क्लियर, समझ आए ना बात, यहां ये क्लियर हुआ बेटा। मैं फिर से बता दूं, देखो बेटा डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम में भी इनवर्स रिलेशन है, मतलब डेंसिटी और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। फिर मैंने लिखा डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, D इज इक्वल टू KP, D बाई P इज इक्वल टू K, और वी कैन राइट इनिशियली एंड फाइनली, आपको याद है, वी कैन राइट D1 बाई P1 इज इक्वल टू D2 बाई P2, और वी कैन राइट D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई P2। यही फॉर्मूला मैं यहां पे इस्तेमाल करूं, ठीक है ना। सो वी कैन राइट D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई P2। यहां D1 का वैल्यू 42 है, D2 आपको निकालना है। अरे बच्चों P1 का वैल्यू 600 है, P2 का वैल्यू 700 है। आराम से क्वेश्चन आपको आएगा बेटा, ठीक सुना गोबरा, समझ आए ना बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अरे अच्छी तरह से आएगा ना बेटा, मैं एग्जाम लूंगा, याद रखना, मैं ऑनलाइन एग्जाम लूंगा बेटा। पहले 1-2 दिन हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, फिर मैं आप लोगों को बेटा ऑनलाइन एग्जाम लूंगा। होमवर्क क्या रखा मैंने, जरा याद करो। होमवर्क मैंने रखा जो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो आप करेंगे। इसका आंसर मेरे नंबर पे पहुंच जाना चाहिए बेटा, और इस क्वेश्चन का भी आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2,
अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2।